हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम एनिमल किंगडम के जो एनिमल किंगडम हमने कंटिन्यू किया है चैप्टर अपने चैनल पे, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है। अ, और आज है 31st, तो इसमें पार्ट 3 आज कर लेंगे, पार्ट 4 कल करेंगे, पार्ट 5 अगर बनता है इतना तो कंजिक्यूटिव डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गैप तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, आई नो, क्योंकि 2 वीडियोज़ आई हैं और 2 वीडियोज़ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट लेकिन अब क्या है, नया साल है तो थोड़े से कमिटमेंट अपने लिए करने ज़रूरी हैं। लाइक 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी अचीव करने हैं मुझे चैनल पे, है ना। और आप लोग तो यार बिल्कुल मुझे सपोर्ट करते ही हो ऑब्वियसली। और बस मेरी तरफ से थोड़ी कमी रहती है कि मैं वीडियोज़ जो है वो नहीं बना पाता हूँ। तो करते हैं, एक कमिटमेंट करता हूँ मैं अपने लिए भी और आपके साथ भी कि रेगुलरली वीडियोस बनाऊँ ना, तभी ऑब्वियसली तभी चैनल की ग्रोथ भी हो पाएगी। तो चलो, बाकी क्या कर, बाकी ज़्यादा क्या बोलना, एक काम करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमें पढ़ना है आज पार्ट 3, जो कि फाइलम एस्केलमेंथिस है। ठीक है। तो वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, विच इज़ फाइलम एस्केलमेंथिस। अब देखो, जो बॉडी होती है एस्केलमेंथिस की, वो सर्कुलर होती है इन अ क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखोगे कट करके तो सर्कुलर होती है। हैंस द नेम, इसीलिए इसको राउंड वर्म भी बोला जाता है। दे में बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं प्लांट और एनिमल्स में। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें प्रॉपर्ली ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं। इसके अलावा क्या होता है, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल आप जानते हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी जानते हो, स्यूडोक्यूलोमेट्स भी जानते हो क्या होते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। अब देखो इसमें क्या होता है, मस्कुलर फेरेंक्स मिलता है। फेरेंक्स क्या होता है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हम पे भी क्या रहता है? फेरेंक्स रहता है। तो फेरेंक्स क्या रहता है? वो एरिया रहता है जिससे ना एयर भी जाती है और खाना भी जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है? फेरेंक्स प्रेजेंट है। An excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pores. अब इसमें क्या होता है ना, ये जो एस्केलमेंथिस है इसमें ना excretory pores होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो excretory waste है वो रिमूव आउट होता है बाय द हेल्प ऑफ excretory tube। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स दे आर डायोशियस, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखती है। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब है कि नो लार्वल स्टेज, और इनडायरेक्ट है मतलब कि लार्वल स्टेज है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेल जो है वो छोटा है और जो फीमेल है वो बड़ी है। इसमें राउंड वर्म आ जाता है, एस्कैरस बोलते हैं जिसे, फिर वुचरेरिया आता है जिसे फिलेरियल वर्म बोलते हैं, और हुक वर्म आ जाते हैं। तो देखो ये ना पैरासाइट्स हैं, ये हमने क्लास अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा, डाइजेशन वाले चैप्टर में, सॉरी डिजीज वाले चैप्टर में, कि जो वुचरेरिया होता है जिसे फिलेरियल वर्म भी बोलते हैं, वो क्या करता है, हमें एक डिजीज करता है जिसे बोलते हैं एलिफेंटियासिस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाथी पाँव। ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ़ यू नो तो प्लीज़ कमेंट करना। इसमें ये क्वेश्चन है मेरा कि जो ये एलिफेंटियासिस है ना, इसमें हमारा ब्लड वेसल्स अफेक्ट होता है या लिम्फेटिक वेसल अफेक्ट होता है? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारा फाइलम एनालिडा आता है। तो दे में भी एक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जमीन में रह सकते हैं। फ्री लिविंग होते हैं और समटाइम पैरासिटिक भी होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामरिक सेगमेंटेड। मेटामरिकली सेगमेंटेड मतलब देखो इनकी जो बॉडी है छोटे छोटे मेटामर्स, मेटामर्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं, उसमें डिवाइडेड होती है। जैसे ये मेटामर्स हैं, ये छोटे छोटे डिविजन है ना इसकी बॉडी में, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, दिस इज कॉल्ड मेटामर्स। और कोइलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें क्या होते हैं? बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। तो इनकी बॉडी डिस्टिंक्ट है, मतलब छोटे छोटे क्या है, मेटामर्स में डिवाइडेड रहती है। हेंस द फाइलम नेम एनालिडा। इसको बोलते हैं एनालिडा बोलते हैं, क्योंकि एनालस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, तो ऐसे ऐसे गोल गोल ये दिखता है ना। ओके। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। अब देखो इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती है और सर्कुलर मसल्स भी रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब आपको तो पता है ये लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, एक डिफरेंस है ना लोकोमोशन और मूवमेंट में। ठीक है। अब aquatic annelids like Naresh possess literal appendages which is called parapodia which help in swimming.
अब अगर आप ये डायग्राम देखोगे जो कि है नरेश, एक्चुअली इसको मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ पता नहीं, तो इनमें क्या होता है ना, ये लेटरल अपेंडेजेस होते हैं विच इज कॉल्ड पैरापोडिया। इन लेटरल अपेंडेजेस के थ्रू क्या करते हैं, ये स्विम करते हैं और इनमें टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये पल्प पार्ट होता है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, आपको पता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। देन इसमें आता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखना बॉडी के अंदर, और सर्कुलेशन में भी, सॉरी एक्सक्रीशन में भी काम आता है नेफ्रीडिया पार्ट, ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय अ लेटरल नर्व टू ए डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब ये डायग्राम है अर्थवॉर्म का, क्योंकि इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म है, तो ये जो है ये अर्थवॉर्म का डायग्राम है। यहाँ पे ये सेंट्रल गैंग्लिया प्रेजेंट है, ये सेंट्रल गैंग्लिया है, और इनसे नीचे को जो कनेक्टेड है वो क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो नर्व सिस्टम होता है वो अरेंज रहता है, और इट कंटेन गैंग्लिया। व्हाट इज गैंग्लिया? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स बॉडीज। जो नर्व सेल होता है उसमें बॉडी, मतलब जो नर्व होते हैं ना उसमें सेल बॉडी होता है, तो सेल बॉडी का जब क्लस्टर बन जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, गैंग्लिया। अब जो नरेश है वो एक एक्वेटिक फॉर्म है, और ये डायोशियस है। डायोशियस का मतलब क्या होता है कि इसमें मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, बट अर्थवॉर्म और जो लीशियस होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इसमें क्या रहता है, सेक्सुअल। एग्जाम्पल वही है अर्थवॉर्म, ब्लड सकिंग लीच जो रहते हैं, हिरुडिनेरिया और नरेश, ठीक है। तो ये हो गए अपने दो फाइलम। अब आता है सबसे बड़ा फाइलम जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें क्या होते हैं, मतलब इनमें जॉइंट फुट होते हैं। जॉइंट फुट का मतलब आर्थ्रोपोड वर्ड का ही मतलब होता है जॉइंट फुट। अब इसका क्या मतलब होता है तो अभी हम देखेंगे। तो दिस इज द लार्जेस्ट फाइल ऑफ एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। तो देखो इंसेक्ट्स जो है ना, एक डाटा है कि जो इंसेक्ट्स हैं, अगर मान लो 10 एनिमल है, 10 में से 7 जो एनिमल है वो पता है क्या है, इंसेक्ट्स। तो ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। जो 2/3 स्पीसीज अर्थ में प्रेजेंट है वो क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है बॉडी, बट नॉट अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो देखो ये सेगमेंट्स हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। अब जो हम पॉइंट नहीं पढ़ रहे थे कि दे हैव ए जॉइंटेड अपेंडेजेस, वैसे दिया है यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है कि इनके जो अपेंडेजेस हैं उनमें क्या रहते हैं, जॉइंट्स रहते हैं। तो ये ऐसे करके जा रहा है इनका ये अपेंडेज, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जॉइंट प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। जैसे ये जा रहा है तो यहाँ पे एक जॉइंट होगा इस पे, तो दी इसीलिए इसको बोला जाता है आर्थ्रोपोड्स, बिकॉज आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट्स और पोडा मीन्स अपेंडेजेस। बाकी इसमें क्या है, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय ए काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये है प्रॉन, प्रॉन के ऊपर क्या ना एक शेल होता है, तो जो शेल होता है ऑब्वियसली वो क्या होता है, काइटिनियस होता है, मतलब काइटिन का बना रहता है। अच्छा, कौन ऐसा है जिसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी रहती है, ठीक है, वो बताना आप कमेंट करके। बाकी मैं क्या कह रहा था कि जो इसकी बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। तो जैसे ये है मेरा हेड, इसमें थोरेक्स और ये एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, अभी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट में, इसमें गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम होता है। मतलब बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट रहते हैं इनमें, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये सांस लेते हैं, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। यू नो ओपन टाइप क्या होता है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ओपन और क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है कि हमारा जो मतलब इसमें जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को लेके जाता है और एक ओपन स्पेस में ब्लड को छोड़ देता है, ठीक है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाता है इन अ क्लोज मैनर, बिल्कुल ओपनिंग में ऐसे कहीं पे भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। अब सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, सेंसरी ऑर्गन में एंटीना प्रेजेंट होता है, साथ में क्या होता है ये एंटीना, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, कंपाउंड और सिंपल आई। कंपाउंड आई जो होती है वो बहुत सारे लेंस से बनी होती है, सिंपल आई स्पेसिफिक एक लेंस से बनी होती है। और एक और चीज स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जिसे स्टेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा याद रखने वाली चीजें हैं यहाँ पे। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर मोस्टली डायोशियस, डायोशियस मतलब यू नो डिफरेंट बॉडीज होती हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, और दे आर मोस्टली ओविपेरस। जो ओविपेरस क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं। विविपेरस क्या होते हैं, जो बर्थ देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हमें पता है क्या होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, हनी बी, सिल्कवॉर्म, लैक इंसेक्ट। और वेक्टर्स जो होते हैं इसमें क्या आ जाते हैं,
एनाफिलीज मॉस्किटो यू नो ना कौन सी बीमारी करता है, इट इज़ मलेरिया। क्यूलेक्स मॉस्किटो, फिर एडीज मॉस्किटो भी होता है इसमें, फिर लोकस्ट और किंग क्रैब, ठीक है, ये हो गया। देन आता है हमारा फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइला ना, इससे पहले तो कौन सा है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, और सेकेंड है कौन सा, मोलस्क। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है इसमें। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल, बॉडी किससे कवर्ड होती है, कैल्केरियस, मतलब कैल्शियम का एक शेल होता है उससे कवर्ड रहती है। एंड इज अनसेगमेंटेड, इसमें बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है, विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड अ विसरल हम्प। तो ये क्या पार्ट है, देखो ये है जो ये क्या है, मोलस्क है। तो मोलस्क में क्या है, यहाँ पे हेड है, रुको एक मिनट, ये है हेड, ये है हमारी मस्कुलर फुट और ये है विसरल हम्प, दिस इज कॉल्ड विसरल हम्प, ठीक है। अब क्या होता है, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल और द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जो क्या बनाता है, मेंटल। मेंटल क्या है, ये कवरिंग हो गई, ठीक है, और मेंटल, ठीक है, और विसरल हम्प के बीच में कैविटी होगी। देखो सबसे पहले क्या है भाई, विसरल हम्प है, उसके ऊपर मेंटल है, तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में ये जो स्पेस है, इट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ठीक है, जिसमें क्या मिलते हैं मुझे, फेदर्स मिलते हैं, लाइक फेदर लाइक गिल्स मिलते हैं एक्चुअली, और वो है ये प्रेजेंट, ठीक है, और ये मेंटल कैविटी है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, इनका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों में फंक्शंस होते हैं गिल्स के, जो ये गिल है। द anterior head region have a sensory tentacles, they have a sensory tentacles, so these are sensory tentacles। और जो ये ऊपर की तरफ होती है ये होती है इनकी आंखें, आइज, ठीक है। माउथ कंटेन है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, इनमें एक स्ट्रक्चर होता है माउथ के पास जिसे बोलते हैं रेड्यूला, जिसके थ्रू क्या होता है, वो फीडिंग मतलब अपना खाना लेता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एप्पल स्नेल, पर्ल ऑस्टर शायद वो होता है क्या जिससे वो निकलते हैं मोती शायद, ठीक है। बाकी सी हेयर और सी अर्चिन, नहीं सी अर्चिन तो इसमें आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, टस्क शेल, ये स्क्विड भी इसमें एग्जाम्पल है इसका। देन इकाइनोडर्माटा, दीज एनिमल्स हैव देखो दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन, एंडो देखो एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसकी ऊपर के बॉडी के सरफेस के ऊपर जो कोई हार्ड कवरिंग होगी, इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। बट अब जब हम बात करेंगे एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इंटरनल जो स्ट्रक्चर है। तो दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, मतलब कैल्शियम की बनी हुई होती है, वो कैल्शियम की बनी हुई रहती है, हेंस द नेम इकाइनोडर्माटा बिकॉज दे हैव अ स्पाइनी बॉडी। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम का बना रहता है और इनको इकाइनोडर्माटा बोलते हैं। स्पाइनी बॉडी होती है, कांटे कांटे होते हैं उसमें छोटे छोटे थोड़े। ऑल द मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो इकाइनोडर्म्स होते हैं एडल्ट इकाइनोडर्म्स, उसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, बट जो लार्वा होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। आपको देखो जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इसको साइड में लिखना है, ठीक है, या फिर हाईलाइट कर देना, क्योंकि ये चैप्टर क्या है ना, थोड़ा याद इतना थोड़ा ना रखा जाता है, बट लेकिन बार बार मेन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे तब। और दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, सॉरी दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद द माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये है, ये स्टार फिश है, तो इसमें जो एनस है वो ऊपर की तरफ होता है, माउथ जो है वो नीचे की तरफ होता है। The most distinct feature of echinoderm is the presence of water vascular system। देखो इस चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक अभी हमने पढ़ा वाटर वेस्कुलर सिस्टम और हमने शुरुआत में पढ़ा है वाटर कैनाल सिस्टम, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है, अच्छा वाटर कैनाल सिस्टम किस में मिलता है, कौन से फाइलम के अंदर मिलता है बताना है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो रहता है विच हेल्प इन द लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। अब एक एक्सक्रीटरी, देखो इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। सेक्स इज सेपरेट है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल।
और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। स्टारफिश एग्जाम्पल है, सी अर्चिन एग्जाम्पल है, ब्रिटल स्टार और सी कुकुम्बर, सी लिली भी है इसका एग्जाम्पल। लास्ट फाइला इस वीडियो में करते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट का तो ऑलरेडी ये वीडियो हो गया है, फिर बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब बड़े वीडियो यार थोड़ा सा नहीं होते ना उतने, व्यूज़ आने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो फाइलम इकाइनोडर्माटा की बात करते हैं। क्या बोल रहा है यार मैं, सॉरी। हम बात कर रहे हैं फाइलम हेमिकॉर्डाटा की। हेमिकॉर्डाटा आर वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डाटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिकॉर्डाटा को पहले कंसिडर किया जाता था एज अ सब फाइला अंडर फाइलम कॉर्डाटा, मतलब पहले फाइलम कॉर्डाटा है उसके अंदर सब फाइला बना दिया गया था जिसे बोलते हैं हेमिकॉर्डाटा। बट लेकिन अब हमने क्या किया, उस हेमिकॉर्डाटा को बाहर निकाला फाइलम कॉर्डाटा से और एक अलग फाइलम बनाया। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन अ कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोर्ड। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कि जो इवोल्यूशन के टाइम पे ना, ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस एक ऐसा ऑर्गन जो अपनी फंक्शन जो है उसको लॉस कर देता है। अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन, रुको, हाँ, स्टोमोकोर्ड जो होता है वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉलर रीजन पे आपको मिलता है। और ये जो स्टोमोकोर्ड होता है ना, ये सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के जैसे। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्डेट्स में मिलता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड एक्चुअली क्या होता है, डॉर्सली प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर, तो उसकी तरह यहाँ पे रहता है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ अच्छा, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स, जो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसस, ये है प्रोबोसस, और एक कॉलर हो गया ये, और एक ट्रंक हो गया। तो इसमें बॉडी डिवाइड हो जाती है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। तो यहाँ पे ये प्रोबोसिस है, यहाँ पे क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। देखो आप ना ये ध्यान रखना कि कौन से फाइलम में कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है बेलानासोरस और सैकोग्लोसस, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डाटा तक हमने पढ़ा। अब फाइलम कॉर्डाटा जो है हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो क्लास 11th में प्रेजेंट हैं, ठीक है। बाकी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऑलवेज। आई एम थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट टूवर्ड्स NCERT का ज्ञान। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।